गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ्य योजना बनाना बताएंगे। सबसे पहले ऊपर लिखते हैं पाठ्य योजना, उसके बाद संस्था का नाम, जिस संस्था में आप पढ़ते हैं उस संस्था का नाम, और ब्रैकेट में नीचे अनुरूपी परिस्थितियों में शिक्षण अभ्यास, क्योंकि यहाँ हम पाठ्य योजना सूक्ष्म पाठ्य योजना के अंतर्गत शिक्षण कर रहे हैं। छात्र अध्यापिका का नाम या छात्र अध्यापक का नाम, जो आपका नाम होगा नाम यहाँ अंकित करेंगे। दिनांक, जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको पढ़ाना है उस दिन का दिनांक लिखेंगे। कक्षा 6 वर्ग ए, विषय हिंदी, पद्य। चक्र पहला, अवधि 15 मिनट। यहाँ हमारा प्रकरण है रहीम दास जी के दोहे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य का हमारा संबंध प्रकरण विषय से होता है और विशिष्ट उद्देश्य का संबंध प्रकरण से होता है। सामान्य उद्देश्य जैसे है, पहला छात्रों को हिंदी भाषा का ज्ञान कराना, दूसरा छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, तीसरा छात्रों में शुद्ध उच्चारण करने की क्षमता का विकास करना, चौथा छात्रों के अंदर मातृभाषा के प्रति लगाव उत्पन्न करना, पाँचवां छात्रों में राष्ट्रीय भावना का विकास करना, छठवां छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का संबंध हमारा प्रकरण से होता है। पहला विशिष्ट उद्देश्य, छात्र रहीम जी के दोहे के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र रहीम जी के दोहे के बारे में समझ सकेंगे। तीसरा, छात्र रहीम जी के दोहे को समझकर भाव उत्पन्न कर सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री, कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री, यह किसी चार्ट या मॉडल का हम प्रयोग कर रहे हैं या वास्तविक चीज़ का प्रयोग करेंगे तो यहाँ हम लिख सकते हैं। उसके बाद पूर्व ज्ञान, छात्र रहीम जी के दोहे के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना के प्रश्न, यहाँ 3 कॉलम बनाते हैं। क्रम संख्या, प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर। पहला प्रश्न प्रस्तावना का। प्रस्तावना का जो प्रश्न होते हैं छात्रों के पूर्व ज्ञान से होते हैं। पहला प्रश्न, हिंदी में पद्य को क्या कहते हैं? तो छात्र बताते हैं कविता कहते हैं। दूसरा, कविता लिखने वाले कुछ कवियों के नाम बताओ। तो छात्र बताते हैं कबीर, सूर, तुलसी, रहीम जी आदि। उसके बाद तीसरा प्रश्न, रहीम दास जी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? अब ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। छात्र यहाँ कुछ बताते या मौन हो जाते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम लोग रहीम दास जी के दोहे के बारे में अध्ययन अध्यापन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण, संकेत, वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी के रंग। उसके बाद आदर्श वाचन, ये हमारा संकेत स्टेंजा है जिसे हमें पढ़ना है। आदर्श वाचन, छात्राध्यापिका प्रस्तुत पाठ का कक्षा में खड़ी होकर उचित आरोह अवरोह के साथ आदर्श वाचन करेंगे। उसके बाद अनुकरण वाचन, छात्राध्यापिका प्रस्तुत पाठ को कुछ छात्रों से उचित आरोह अवरोह के साथ अनुकरण वाचन कराएंगी। फिर कठिन निवारण के शब्द अर्थ, मतलब उस स्टेंजा का छात्राध्यापिका व्याख्या करते हुए जो कठिन शब्द होंगे उसको यहाँ लिखेंगे। जैसे बाटन वाले माने सिल बट्टे पर पीसने वाला, सार माने उपयोगी, विधा माने दुख, सुभाय माने स्वभाव। उसके बाद मौन वाचन, छात्राध्यापिका मौन वाचन का निर्देश देंगी और स्वयं घूम घूमकर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी कि कौन से छात्र पढ़ रहे हैं कौन से नहीं, उनको देखेंगे। उसके बाद विचार विश्लेषण के प्रश्न, इसको हम मूल्यांकन के प्रश्न भी कह सकते हैं। पहला प्रश्न, क्या बांटने वाले के भी हाथ लाल हो जाएंगे? दूसरा, कौन लोग धन्य हैं? उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है जो पाठ पढ़ाया गया उसकी पुनः आवृत्ति हो जाए। पहला प्रश्न, वे लोग कैसे रहते हैं जो परोपकार के साथ रहते हैं? दूसरा, उपर्युक्त दोहा किस कवि का है? गृह कार्य, मतलब घर से लिख कर लाना है। रहीम दास जी के दोहे का अर्थ लिखिए। उसके बाद आलोचना या सुझाव, जब शिक्षण कार्य का हो जाता है तो आलोचना या सुझाव, पर्यवेक्षक जो है आलोचना या सुझाव यहाँ देते हैं कि आपका शिक्षण कार्य कैसा है। यहाँ पॉजिटिव निगेटिव दोनों प्रकार के कमेंट किए जाते हैं जिससे छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक बाद में इस कमेंट को देख करके अपने शिक्षण कार्य में सुधार ला सकें। थैंक यू क्लास। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा
अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।